एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं साकुरा को, जो कि नात्सुरू को कहीं पे लेके जा रही होती है और नात्सुरू भी उसके वश में होता है, इसीलिए वो उसके साथ जा रहा होता है। दूसरी तरफ अकाने ये सपने देख रही होती है कि नात्सुरू उसे किस कर रहा होता है और तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाती है। फिर अकाने सोचती है कि प्रेसिडेंट ने नात्सुरू को किस किया था और अगर वो प्रेसिडेंट को किस कर ले तो ऐसा रहेगा कि इनडायरेक्ट किस हुई है उसके और नात्सुरू के बीच में। और उसी समय न जाने कहाँ से मिकोटो आ जाती है। वो बोलती है कि क्या किसी ने अभी नात्सुरू को देखा है, तो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि उन्होंने नहीं देखा है। तो प्रेसिडेंट बोलती है कि हमें जल्दी करनी चाहिए और उसे ढूंढना चाहिए। नात्सुरू जैसे ही होश में आता है तो साकुरा से बोलता है कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और वो यहाँ पे कैसे पहुंचे। तो साकुरा बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। नात्सुरू जैसे ही साकुरा को ऐसे अजीब से बोलते हुए देखता है तो उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और साकुरा उसी की तरफ आगे बढ़ रही होती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो तीनों लोग मिलकर नात्सुरू को ढूंढ रहे होते हैं उस फेस्टिवल के अंदर, पर नात्सुरू उन लोगों को कहीं पे भी नहीं मिल रहा होता। तो मिकोटो बोलती है कि ये सारी गलती प्रेसिडेंट की है, उसी ने नात्सुरू को किस किया था, इसीलिए वो डर के भाग गया यहाँ से। फिर उन तीनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, पर प्रेसिडेंट बोलती है कि पहले सबसे हमें नात्सुरू को ढूंढना चाहिए, इसीलिए वो तीनों बढ़ के उसे ढूंढने लगते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे साकुरा नात्सुरू के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कितने दिनों से ये बात, मुझे पता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए और अगर तुम मेरी सारी बातें मानोगे और मेरा सारा काम करोगे तो मैं तुम्हें वो चीज जरूर दूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। और साकुरा कुछ बोलती है पर हमें उसकी बात नहीं बताई जाती और फिर हम देखते हैं नात्सुरू ट्रांसफॉर्म हो गया होता है अपनी कैंपर फॉर्म के अंदर और उसी समय वहाँ पे मिकोटो पहुंच जाती है और वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। और तभी वहाँ पे अकाने पहुंच जाती है। वो नात्सुरू को बचा तो लेती है पर वो भी नात्सुरू के ऊपर अटैक कर रही होती है। नात्सुरू उसे भी रोकने की कोशिश कर रहा होता है तो अकाने बोलती है कि मैं इस समय तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। अकाने और मिकोटो एक साथ हो जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि चलो बताओ आखिर हम तुम्हें किस तरीके से मारे, और नात्सुरू बोल रहा होता है उनसे कि प्लीज गाइस तुम मेरी बात तो सुन लो। प्रेसिडेंट बोलती है कि आखिर हम तुम्हारी कौन सी बात सुने, तुमने हमारे लिए कोई भी बात सुनने के लिए कुछ रखा ही नहीं है और आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने हमें इसका भी जवाब नहीं दिया। नात्सुरू बोलता है कि प्लीज तुम लोग मेरी एक बार बात तो सुन लो। जब वो लोग वापस से अपने होटल पहुंचते हैं तो वो तीनों लड़कियां नात्सुरू से काफी ज्यादा नाराज होती हैं, इसीलिए वो उससे कोई भी बात नहीं कर रही होती। और तभी वहाँ पे साकुरा पहुंच जाती है। वो बोलती है कि आखिर तुम लोग कहाँ थे, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। प्रेसिडेंट साकुरा से बोलती है कि आखिर तुम क्या बात कर रही हो, तुम हमारे सामने ही तो नात्सुरू को लेके गई थी। साकुरा बोलती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो प्रेसिडेंट, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। साकुरा जब ये जवाब दे रही होती है तो प्रेसिडेंट उसी को देख रही होती है और वो काफी इजीली इसका जवाब दे देती है। काने नात्सुरू के कमरे में आती है और वो उससे बोलती है कि तुमने सभी लोगों को कुछ दिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी कुछ दो। जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो जैसे किस करने जा रही होती है, पर तभी वहाँ पे किसी का कॉल आ जाता है और नात्सुरू वो कॉल पिक करने के लिए चला जाता है। अकाने गुस्से में वहाँ से चले जाती है और बाथ हाउस के अंदर नात्सुरू को शर्म आ रही होती है। फिर वो बोलता है कि तू भी इस समय एक लड़की ही है, और उसी समय उसके पीछे साकुरा आ जाती है और वो उसको पकड़ने लग जाती है। नात्सुरू बोलता है कि मुझे छोड़ो और फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट को जो कि उसे टीज कर रही होती है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा है। साकुरा उन लोगों के पास आती है। वो बोलती है कि तुम दोनों काफी ज्यादा मजे कर रहे हो। तभी साकुरा की आंखें चेंज हो जाती है और जैसे ही वो नात्सुरू को देखती है तो नात्सुरू की भी आंखें चेंज हो जाती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर वो प्रेसिडेंट के रूम पे गया होता है। प्रेसिडेंट बोलती है कि नात्सुरू इतनी रात में आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। नात्सुरू बोलता है कि प्रेसिडेंट मुझे आपसे एक बहुत ज्यादा ही जरूरी बात करनी है, जिसके बाद वो उसे बेड पे गिरा देता है। प्रेसिडेंट बोलती है कि नात्सुरू तुम इस समय काफी ज्यादा बोल्ड हो रहे हो, पर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद वो नात्सुरू को किस कर लेती है। फिर हम देखते हैं जैसे नात्सुरू वापस से अपनी सेंसेस के अंदर आ जाता है। प्रेसिडेंट बोलती है कि आखिर तुम रुक क्यों गए, कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है, और नात्सुरू कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। तभी प्रेसिडेंट को समझ आता है कि कुछ गलत है। वो नात्सुरू से बोलती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है मेरे संग ये सब करने के लिए। नात्सुरू साकुरा का नाम लेने जा रहा होता है पर वो उसका नाम नहीं ले पा रहा होता। और तभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट को जो कि नात्सुरू को वहीं पे बेहोश कर देती है और वो बोलती है कि आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया, मेरी थोड़ी प्राइड है इसीलिए मैं तुम्हारे संग ये सब तो बिल्कुल नहीं कर सकती, वो भी किसी के कहने पे, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जिसके बाद वो उसे किस कर लेती है। वो बोलती है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम अपनी पूरी सेंसेस के अंदर होगे तब हम ये सब करेंगे। प्रेसिडेंट बोलती है कि मेरे पास ये कितना ज्यादा अच्छा मौका था, इसीलिए मुझे इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए था। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे वो लोग वापस से घर जा रहे होते हैं और नात्सुरू का सर काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। मिकोटो खुशी के मारे इधर उधर भाग रही होती है और अकाने भी उसे पकड़ने के लिए वहाँ पे भाग जाती है। तभी हम देखते हैं साकुरा को जो कि प्रेसिडेंट के कान में बोलती है कि तुम्हें मैंने इतना अच्छा मौका दिया था और तुमने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। प्रेसिडेंट बोलती है कि अभी तुमने क्या कहा। साकुरा बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा।